नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके पश्चात देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को सौकुल सवदनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। जब चित्रकेतु का भ्रम जब तक दूर नहीं हुआ तो फिर अंत में नारद जी ने जो राजकुमार मरा था, जिसको जहर दे करके उन 100 रानियों ने मार डाला था, उसके मृत शरीर को आह्वान किया, वहां बुलाया। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग में अत्यंत व्याकुल हो रहे, शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर ही व्यतीत करो। मतलब जीवन पुनर्जीवन करने के लिए उसको आह्वान किया। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, और उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन, दुश्मन सब तैयार होते रहते हैं। मोरू शर्मा जी राधे राधे। विभिन्न जन्मों में सभी प्रकार के दूसरों के, जैसे सोने आदि की क्रय विक्रय की वस्तु एक व्यापारी के पास से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव सब विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने पर पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाला सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उस वस्तु से में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह कर्म में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जन्म आदि से रहित और सबका आश्रय और सम प्रकाश है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष आदि कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं कि जब उसने कहा कि वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता तभी तक उस शरीर को अपना समझता, इसके बाद नहीं समझता, तो ऐसा कह करके और वो जीव आत्मा इस प्रकार कह करके चली गई, वापिस उस शरीर में वापिस नहीं आई। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर के बड़े हैरान हो गए। इसके बाद उन सब का स्नेह बंधन टूट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर के तत्काल उसका संस्कार कर दिया और
उस दुस्तेज्य स्नेह को छोड़ दिया, उस प्रेम को छोड़ दिया, उस लगाव को छोड़ दिया उस जीव आत्मा के, जिसके कारण शोक मोह भय और दुख की प्राप्ति होती है। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित, जिन रानियों ने उसको जहर दिया था बच्चे को, वो बाल हत्या के दोष के कारण श्रीहीन हो गई और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। और उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना के तट पर जाकर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। उन नारियों ने इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के जागृत विवेक उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत होने के कारण राजा चित्रकेतु गर्ग गृहस्थी रूपी कुएं, अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से बाहर आ जाता है। बांके हरि नारायण हरि नारायण हरि, बांके बिहारी लाल की जय। और उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं करके और देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, भगवत भगत भी है, शरणागत है, अतः उन्होंने उसको विद्या का उपदेश दिया। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव प्रद्युम्न और संकर्षण के रूप में कर्म से चित्त बुद्धि मनोर अहंकार के अधिष्ठाता है। उन परम ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है और जागृत आदि अवस्थाएं में आप उसे स्वीकार करते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं। भगवान रोहित दादी जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भगत चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके और ब्रह्म ऋषि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक चले गए। और उसके पश्चात इस विद्या के अनुष्ठान से जो विद्या दी थी उसके अनुसार इस विद्या का उपदेश नारद और अंगिरा दे करके उस विद्या का अनुष्ठान करके 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ और उसके कारण उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब भगवान वो शेष जी के नजदीक पहुंच गए चरणों के। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। चित्रकेतु ने कहा, महाराज, अजित जितेंद्रिय समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य और कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर दिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि निष्काम भाव से जो आपका भजन करते हैं वे आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। बांके बिहारी लाल की। परमात्मा नाप ज्ञान स्वरूप निर्गुण है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है और ये भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की विषम बुद्धि नहीं होती। यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती, परमार्थ ही करती रहती है, दूसरों का भला करती रहती है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है और उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति अब सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं और मैं ही उनकी आत्मा हूं। सब प्राणियों के अंदर मैं हूं और मैं उनकी आत्मा हूं और मैं ही पालन करता हूं। और जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब अपने आप को अलग मान बैठता है और उससे उसको संसार के चक्कर में घूमना पड़ता है।
किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उसके फलों का संकल्प न करे। बांके बिहारी लाल की जय। मैं संकल्प करता हूं कि मैं ये करूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। करवा तो वो रहा है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारे अपना पिंड छुटा ले। विषय भोगों से पिंड छुटा ले। पिंड ज्ञान और विज्ञान में भी संतुष्ट होकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर सदा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गौरव शर्मा जी, राधे राधे, राम राम जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझा करके और उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु, क्योंकि विद्याधर विद्या का ज्ञान उनको हो गया था, विद्याधर वो हो गए थे। और जिस दिशा में भगवान शंकर अंतर ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग में स्वच्छंद विचरण करने लगे, घूमने लगे आकाश मार्ग में। घूमते घूमते उन्होंने देखा, विमान में सवार होकर घूम रहे आकाश मार्ग से, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े मुनियों की सभा में और सिद्ध चारणों की एक बीच सभा में बैठे हुए, साथ ही भगवती पार्वती को अपने गोद में बिठा रखा, एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े और उनके पास गए और भगवती पार्वती को सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, और ये दशा ये है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुषों के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे। भगवान शंकर की बुद्धि एकाध है, परंतु चित्रकेतु का एक कटाक्ष सुनकर भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले और कुछ हंसने लगे और बोले नहीं। सभा में बैठे हुए बाकी लोग भी चुप रहे, परंतु पार्वती उसकी दृष्टा देकर पार्वती को क्रोध आया और बोला, हम जैसे दूर और निर्लजों के दंड के बल पर शासन तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृगुनाथ आदि उनके पुत्र और बाकी लोग भी बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। चित्रकेतु को संबोधन कर कहा, अरे दुर्मति, तुम पाप में असुर योनि में जाओ, असुर बन जाओ। और ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपमान या अपराध नहीं कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषि जब पार्वती ने चित्रकेतु को ईश्वर का श्राप दिया तो वह विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन चित्रकेतु ने कहा, माता जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़ करके आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। हे देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो आत्मा है न कोई दूसरा है, और जो अज्ञानी है वो ही अपने आप को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सम में सम और माया आदि मल से रहित है। पति प्राणा देवी, मैं आपके श्राप से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि यदि आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपसे कोई श्राप की मुक्ति नहीं चाहता, मुझे क्षमा करें। यदि आपको कोई गलत लगे है तो ये महात्मा के लक्षण है।
श्राप देने के बावजूद। परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही और विमान पर सवार होकर चल पड़े। इससे लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य और सिद्ध और पार्षदों के सामने भगवती पार्वती से कहा, सुंदरी देव लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपने आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु, केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। वो नरक में भी भगवान को देखते हैं, स्वर्ग में भी भगवान को देखते हैं और मोक्ष में भी भगवान को देखते हैं। मैं ब्रह्मा जी और सनकादि नारद ब्रह्मा जी के हे प्रिय या परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्रिय अनुचर, शांत और समदर्शी है। कुंडली दादी जी राधे राधे। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान शंकर का भाषण सुन करके भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत होगी, क्रोध शांत हो गया और उनका विस्मय जाता रहा। परीक्षित भागवत भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को उल्टा श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप न दे करके उनका श्राप अपने सिर पर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष के लक्षण हैं। बांके बिहारी लाल की जय। और यही विद्याधर आगे फिर दानव योनि का आश्रय लेकर के त्वष्टा ऋषि की दक्षिणादि से प्रकट होकर के वृत्रासुर नाम के राक्षस हुए, जिसको ऋषि की हड्डियों से मारा गया था। ये चित्रकेतु ही था, क्योंकि श्राप दिया था पार्वती ने, उससे वो असुर बन गया और त्वष्टा ऋषि के यज्ञ से दक्षिणाग्नि से पैदा होकर के वो वृत्रासुर बना। जो पुरुष प्रातः काल मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता, उसे परम गति प्राप्त होती है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ। बक्की पत्नी सिद्धि ने महिमा विभु और प्रभु 3 पुत्र और आशीष नाम की कन्या उत्पन्न की। दाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिन्नी वाली, राका और अनुमति। उनसे सायकाल, दर्श, प्रातःकाल और पूर्णमासी ये 4 पुत्र हुए। पूर्णमास दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उसकी पत्नी क्रिया थी, उसके पुरुष से नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उससे भृगु ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसे वो पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के पुत्र थे और बल्मीक से पैदा होने के कारण उनका वाल्मीकि नाम पड़ा। उर्वशी को देखकर मित्र और उन दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था, इसलिए उन लोगों ने उसे घड़े में रख दिया और उस घड़े के अंदर से ही अगस्त और वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती, उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोमन नंदिनी शची थी। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान ही विष्णु उनका बलि पर अनुग्रह कर इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन यानी उपेंद्र के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने 3 पग भूमि मांग करके और सारी 3 लोगों को माप लिया था। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उन्हें बृहत श्लोक नाम का पुत्र हुआ और उनके आगे सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता आदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया, ये 8वें स्कंद में आएगा।
प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाले, ये तो अदिति के आगे सारे देवता, वो अब मैं दिति से होने वाले दैत्यों की कथा सुनाता हूं। उनके 2 पुत्र हुए। दिति के दैत्य और दानवों के बंधने 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उसकी कथा 3 स्कंद में हम सुन चुके हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु थी, उसके पिता जम ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर लिया। कयादु के 4 पुत्र हुए, संहाद, अनुहराद, हराद और प्रहलाद। और इनकी सिंह का नाम की एक बहन थी, उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ और उससे राहु नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई, राहु ग्रह की। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूप भगवान ने चक्र से काट लिया था। और संहलाद की पत्नी थी कीर्ति, उससे पंचजन नामक पुत्र हुआ। हलाद की पत्नी थी दमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इलवल ने महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। और अनुराध की पत्नी सुमरिया थी, जिसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। और प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। और पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। और बलि के से ही भगवान ने वो 3 पृथ्वी मांगी थी। बलि की पत्नी असना थी और बलि के आगे हुआ बाणासुर। और बाणासुर के जैसे और 100 पुत्र हुए, 99 और 100 पुत्र हुए। बाणासुर एक था उनमें, वो 8वें स्कंद में आएगी। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान की शंकर की आराधना करके इनको उनका गणों का मुखिया बन गया। और दिति के हिरण्यकशिपु, बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनका गण बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उनके द्वारपाल बने हुए हैं। और दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और हुए, उन्हें मरुदगण कहते हैं। 49 मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे, उनके आगे संतान नहीं हुई। 49 मरुदगण होते हैं। देवगण इंद्र ने उन्हें अपने समान देवता बना लिया, हालांकि वो दैत्य थे परंतु देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था? तो सूत जी कहते, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के 2 पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति शोक से व्याकुल होकर के जलने लगी। इंद्र सचमुच बड़ा विषी और क्रूर और निर्दयी है, राम राम उसे उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला, इसलिए मैं उस पापी को मरवा कर चैन से सांस लूंगी। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके और अपने पति देव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। और कश्यप जी महाराज विद्वान और विचारवान थे। उन्होंने दिति की सेवा से मोहित होकर भी होकर स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। कश्यप जी ने कहा, अनित्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। जितने का परमन, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा करके मुझे निपुत्ति कर दिया है, इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दे दीजिए जो इंद्र को मार डाले, इंद्र शत्रु। कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे, मन ही मन कहने लगे, हाय आज मेरे जीवन में बड़े धर्म का अवसर आ लो पहुंचा, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूं। इसमें संदेह नहीं कि स्त्री अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। कश्यप जी बोले, कल्याणी यदि तुम मेरे बतलाए हुए, अब वो तो उसको तो देना पड़ेगा वरदान, तो
पर उसने रास्ता निकाल दिया। कश्यप जी बोले कल्याणी यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम इंद्र को मारने वाला तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यदि किसी प्रकार नियमों में कमी रह गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय। दीते ने कहा बर्मन मैं उस व्रत का पालन करूंगी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए ये बताइए। कश्यप जी ने कहा इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी या क्रिया के द्वारा किसी प्राणी को सताए नहीं, मन से किसी को नहीं सताए, वाणी से न सताए, कोई काम से किसी दूसरे को दुखी ना करे, सताए नहीं, किसी को श्राप या गाली ना दे, झूठ न बोले, शरीर के नाखून और रोए न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, अशुभ वस्तु को छूना नहीं, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, गलत लोगों से बिना धुले हुए वस्त्र न पहने और किसी भी की पहनी हुई माला भी न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ रजस्वला का देखा हुआ भी अन्न न खाए और अंजलि से जलपान न करे, ओक से। जूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खोले हुए बिना श्रृंगार के वाणी का संयम के बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले, खुले सिर, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गिले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके, उत्तर या पश्चिम दिशा में सिर करके और दूसरों के साथ नग्न अवस्था में सुबह शाम नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का पालन करके पवित्र करे। प्रातःकाल कलेवा करने से पहले गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करे। इस व्रत का नाम है पुंसवन। यदि 1 वर्ष तक तुम बिना किसी त्रुटि के इसका करोगे तो तुम्हारी कोख से इंद्र का हाथी पुत्र उत्पन्न होगा। अब वो व्रत ले लिया उसने। प्रिय परीक्षित देवराज इंद्र अपनी मौसी की भी अभिप्राय जान गए, ये मौसी ने क्या मांगा है, वो भी उनकी सेवा करने लगे और बुद्धिमानी से भेष बदल कर दीति के आश्रम पर आए, उनकी सेवा करने लगे, उनका शिष्य बन गए। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समीदा, कुछ पत्ते, दूब, मिट्टी सब लाते। राजन जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सी सूरत बनाकर उनके पास आ जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके और व्रत परायणा दीति के व्रत पालकों की त्रुटि यानी कमियां पकड़ने के लिए अवसर की ताक में रहने लगा। एक दिन संध्या के समय विधाता ने उसे मुंह में डाल दिया दीति को, क्योंकि नियमों का पालन करते करते वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना या कुल्ला किए बिना पैर धोए वो सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अवसर हाथ लग गया है, बड़ा अच्छा। उसने योग बल से झटपट सोई दीति के गर्भ में प्रवेश करके वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए गर्भ में। वह जब गर्भ रोने लगा तो उसे मत रो मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और 7 टुकड़े कर दिए, तो 7 49 हो गए। देवराज जब उनके टुकड़े करने लगे तब सबने हाथ जोड़ कर इंद्र कहे, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने अनंत प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, मत डरो। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के समान टुकड़े होकर भी 49 टुकड़े होने पर वो गर्भ मरा नहीं। फिर दीति ने तो कुछ ही दिन 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी, इसलिए वो बच्चा मरना ही नहीं था। बलदेव शर्मा जी राधे राधे। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावनाएं रख करके उसे सोमपाई देवता बना लिया 49 को। जब दीति की आंख खुली तो उसने देखा कि अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। तब सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी
कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? इंद्र ने कहा, माता मुझे तुम्हारे संकल्प का पता लग गया था और वो सारी बात फिर बता दी भी मैंने। ऐसे 7 टुकड़े करे, फिर 7 के फिर मत रो तो 7 के 7 49 कर दिए। तो परंतु ये मर सकते नहीं थे क्योंकि इनको वरदान था। और फिर इन्होंने कहा, हम तो तुम्हारे भाई हैं, मेरे मित्र बन गए हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम मेरी इस प्रकार से पूज्या हो। मेरी मूर्खतावश मैंने बड़ी दुष्टता का काम किया है, मेरे अपराध को क्षमा करो। सुखदेव जी, परीक्षित जी दिति देवराज के इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई और उन्होंने आज्ञा देकर के देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर उन्हें नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। वो भी 49, 2 मरे तो 49 पैदा हो गए, एनेक्स और एनाक्स कश्यपु। राजन, यह मरुदगणों का जन्म बड़ा ही मंगलमय है और इसके विषय में तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया है। कथा समाप्त हो। और इसके पश्चात मनोहर लाल शर्मा, हमारे बड़े भाई साहब जी, प्रणाम जी, राधे राधे। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी पुष्पवंत व्रत का जिक्र किया है, ये पुष्पवंत व्रत होता क्या है जो उस दिति ने किया जिससे उसके मरुदगण पैदा हुए? तो सुखदेव जी ने उनको सारा पुष्पवंत व्रत की विधि बताई और विधि बताने के पश्चात बताया कि स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा स्त्री को इससे रूप मिल जाता है। जो रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोगी होता है वो रोग मुक्त होकर के बलिष्ठ शरीर और इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है पुष्पवंत व्रत का, और इसके पितृ और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगणों की आदरणीय और पुण्य पर जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुष्पवंत व्रत का वर्णन भी सुना दिया है। कथा समाप्त होता है और हमारा इस तरह ये 6ठा स्कंद भी समाप्त हुआ। बोलो प्रेम से हरे। कथा समाप्त होता है। सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।